नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, चुप नहीं बैठी कांग्रेस। 1600 के बदले राहुल ने 3 पेज के जवाब में चुनाव आयोग को ऐसा धोया कि मचा बवाल की। वहीं ओडिशा में गिरी मोदी सरकार, बीजेडी के संपर्क में दर्जनों विधायक की, और महाराष्ट्र में मचा सियासी बवाल, किसे कह दिया माल की। इधर झारखंड में जेएमएम की बड़ी जीत, एनडीए को तगड़ा झटका की, साथ ही जनता को पड़ी महंगाई की मार, चुप बैठी स्मृति ईरानी की। वहीं गौतम गंभीर को लगा तगड़ा झटका, पीछे पड़ी ईडी की। और आरजेडी के समर्थन में आई एक और बड़ी पार्टी, नीतीश के उड़े होश की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिवसेना सांसद ने साइना एनसी को कहा माल, बोले चुनाव में इंपोर्टेड माल नहीं चलता। साइना बोली, महिला हूं, कोई माल नहीं। 14 भाजपा विधायक हमारे संपर्क में, बीजेडी के दावे में उड़ीसा में सियासी हलचल हुई तेज। बीजेपी ने भी समझाया दल बदल का गणित। जम्मू कश्मीर यूटी के स्थापना दिवस का एनसी कांग्रेस ने किया बहिष्कार। एलजी बोले उन्होंने संविधान की शपथ ली, अब बहिष्कार कर रहे, ये दोहरा चरित्र है। आप अहंकार में चूर, जवाब देने की बजाय हमें गोल गोल घुमाकर रख दिया। इसी को कांग्रेस ने दिया मुंह तोड़ जवाब। चुनाव से पहले जयराम को बड़ा झटका, कल्पना सोरेन के खिलाफ रिजवान को बनाया था प्रत्याशी, थाम लिया जेएमएम का हाथ। खुद किया पेंट, दिए बनाने लगे राहुल गांधी तो हाथ पोंछने लगी कुम्हारन अम्मा, मेरे बच्चे की तरह है राहुल गांधी। टिकट मिलते ही किरोड़ी खुद को मंत्री बताने लगे। डोटासरा बोले मंत्री एमएलए के काम नहीं हो रहे हैं, जनता के क्या करवाएंगे। केरला में विजिंजम बंदरगाह को लेकर सीएम विजयन की निर्मला सीतारमण को चिट्ठी, वायनाड भूस्खलन पर केंद्र सरकार को घेरा। बढ़ते एक अधिकार का अस्थिर आर्थिक वृद्धि और बेरोजगारी संकट से सीधा संबंध, कांग्रेस का केंद्र पर हमला। ब्राह्मण से ठाकुर बने सिया बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी, बोले योगी की वजह से नहीं बना, नरसिम्हानंद संघ को गाली देते हैं, यह मुझे पसंद नहीं। दीपक बैज बोले गृह मंत्री शर्मा राजनीतिक पैटर्न पर, कानून व्यवस्था पर सीएम साय को घेरा, कहा प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। बड़े बाहुबली हैं, 4 क्विंटल वजन है, सिक्योरिटी भी मांग रहे। पप्पू यादव पर बृजभूषण शरण सिंह का तंज, सांसद ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष को बताया नपुंसक। चंद्रशेखर रावण बोले योगी हरिजन कहकर एससी को अपमानित कर रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा सफाई एसी में बैठकर करते हैं नेतागिरी। हुसैन कौन है और कहां से आया, असम सीएम हेमंत शर्मा के बयान से मचा बवाल, कोर्ट में दर्ज हुआ मामला। उसी दिन पूरी छुट्टी हो, छठ को लेकर एलजी का दिल्ली सीएम अतीसी को लेटर। ईडी जांच की हो सकती है जरूरत, गौतम गंभीर वाले केस में अदालत का निर्देश। योगी की बात बिल्कुल सही है, हमें बंटना नहीं चाहिए, रामभद्राचार्य बोले 2027 में फिर योगी बनेंगे सीएम, अभिनव अरोड़ा तो अभी बालक हैं। जनता सीधे चुन सकेगी जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष, एमपी में बड़े चुनावी बदलाव की तैयारी, नगर परिषद अध्यक्ष का इलेक्शन भी होगा डायरेक्ट। बरनाला उपचुनाव में एक्टिव हुए सांसद मीत हेयर डेंगू को हराया, कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल कराया, 62 निर्दलीय दे रहे चुनौती। तो आरजेडी के समर्थन में खड़ा हो जाएगा जनसुराज, लालू के सामने प्रशांत किशोर ने रखी बड़ी शर्त। कीमतों में हुआ बदलाव, कमर्शियल सिलेंडर हुआ महंगा, 62 रुपए की हुई बढ़ोतरी, इसमें 1800 रुपए के पार पहुंचा कमर्शियल सिलेंडर। ट्रंप ने बांग्लादेश में हुए बवाल की निंदा की, कहा कमला ने दुनिया भर के हिंदुओं को किया नजरअंदाज, मैं राष्ट्रपति बना तो मैं हिंदुओं की हिफाजत करूंगा। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। 14 भाजपा विधायक हमारे संपर्क में, बीजेडी के दावे से उड़ीसा में सियासी हलचल हुई तेज। जी हां, बता दें कि बीजेड बहुत जल्द प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। चुनाव से पहले बीजेड छोड़कर 22 नेता भाजपा में शामिल हुए थे, ये अभी विधायक हैं। इनमें से 14 विधायक अब बीजेड के संपर्क में हैं। ऐसे में बीजेड के सत्ता में वापसी का रास्ता खुल रहा है। यह बात बीजेड ने राज्यसभा सदस्य मुन्ना खान ने कही है। बीजेड के जनसंपर्क पदयात्रा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। राज्यसभा सदस्य मुन्ना खान ने कहा कि अब भी
भी 90% प्रखंड एवं जिला परिषद बीजेपी के पास है। अगर अभी चुनाव होता है तो हम 100 सीट जीतेंगे तो जीतेंगे ही। आप अहंकार में चूर, जवाब देने की बजाय हमें ही गोल गोल घुमाकर उलझा रहे। इसी पर कांग्रेस हुई हमलावर। जी हां, बता दें कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के संबंध में पार्टी की शिकायतों पर केंद्रीय चुनाव आयोग से मिले जवाबों पर न सिर्फ असंतुष्टि जताई है बल्कि उस पर आरोप भी लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने हरियाणा चुनाव से संबंधित शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने की बजाय गोलमोल जवाब दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आयोग को अहंकार से लबरेज बताया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को 3 पन्ने की लिखी चिट्ठी में कांग्रेस ने तंज कसा है कि अगर निर्वाचन आयोग का यह लक्ष्य है कि वह अपने तटस्थ स्वरूप को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है तो वह इस दिशा में उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने चिट्ठी में लिखा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है। पार्टी ने लिखा है कि हरियाणा चुनाव से संबंधित शिकायतों पर आयोग के जवाब का लहजा अहंकार भरा था, जबकि हरियाणा चुनाव को लेकर हमारी शिकायतें स्पष्ट थी। पार्टी ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने पहले की तरह ढुलमुल रवैया अपनाते हुए शिकायतों को रफा दफा कर दिया है। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। चुनाव से पहले जयराम को बड़ा झटका, कल्पना सोरेन के खिलाफ रिजवान को बनाया प्रत्याशी, थाम लिया जेएमएम का हाथ। दरअसल बता दें कि झारखंड चुनावों से पहले जेएलके प्रमुख जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है। जयराम महतो के साथ भाषा आंदोलन में शुरू से जुड़े हुए अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को झटका देते हुए झामुमो का दामन थाम लिया है। गांडे से जेएलके के प्रत्याशी रिजवान ने जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन के पक्ष में नामांकन वापस लेने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिजवान अख्तर को झामुमो की सदस्यता दिलवाई। रिजवान के पार्टी छोड़ने से जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है। चंद्रशेखर रावण बोले, योगी हरिजन कहकर एससी को अपमानित कर रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सपाई एसी में बैठकर करते हैं नेतागिरी। जी हां, यूपी उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, कहीं कोई बट नहीं रहा है और ना ही लोगों में मतभेद कर रहा है। ये काम विशेषकर भाजपा करती है। ये भाजपा सरकार का काम है। विपक्षी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा, चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? कानपुर की सीतामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने दीपावली पर वनखेड़ेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दीपक भी जलाए। इधर लखनऊ में सपा ने एक और पोस्टर लगवाया है। इसमें अखिलेश यादव की फोटो के साथ लिखा गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। शिवसेना सांसद ने साइना एनसी को कहा माल, बोले चुनाव में इंपोर्टेड माल नहीं चलता। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने शिवसेना की नेता और मुंबा देवी से पार्टी प्रत्याशी साइना एनसी पर अभद्र टिप्पणी की है। सावंत ने साइना को इंपोर्टेड माल कहा। दरअसल सावंत से आज साइना एनसी के चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हमारे यहाँ चुनाव में इंपोर्टेड माल नहीं चलता, ओरिजिनल माल चलता है। इसके जवाब में साइना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं महिला हूँ, कोई माल नहीं। इसके बाद साइना ने मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। जानकारी के लिए बता दें कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने साइना एनसी को मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और सिटिंग विधायक अमीन पटेल से होगा। टिकट मिलते ही किरोड़ी खुद को मंत्री बताने लगे। डोटासरा बोले, मंत्री एमएलए का काम नहीं हो रहे, जनता का क्या करवाएंगे। दरअसल बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि टिकट मिलते ही किरोड़ी ने खुद को मंत्री कहना चालू कर दिया। इसके पहले ये इस्तीफा दे चुके थे और मंत्री भी रहे। दरअसल बता दें कि आज डोटासरा सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहाँ मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने किरोड़ी और भाजपा पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों को कोई पूछ नहीं रहा है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। राजस्थान में 2 ही तरह के लोगों के काम हो रहे हैं, या तो ब्यूरोक्रेसी से जिसकी साठगांठ हो या दिल्ली से किसी की पर्ची आई हो।
जम्मू कश्मीर यूटी स्थापना दिवस का एनसी कांग्रेस ने किया बहिष्कार। एलजी बोले इन्होंने संविधान की शपथ ली, अब बहिष्कार कर रहे, यह दोहरा चरित्र। जी हां, बता दें कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के 5वें स्थापना दिवस पर आज श्रीनगर में ऑफिशियल इवेंट आयोजित किया गया था, जिसमें सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने बहिष्कार किया। कांग्रेस और एनसी ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी नहीं मानते हैं। जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलना चाहिए। इसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दोनों पार्टियों का दोहरा चरित्र बताया। एलजी ने कहा कि कांग्रेस और एनसी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर यूटी के विधायकों के रूप में संविधान की शपथ ली है, फिर वे ऑफिशियल इवेंट का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? एक तरफ वे शपथ लेकर विधायक बने, दूसरी तरफ आधिकारिक कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। ये उनका दोहरा चरित्र दर्शाता है। हुसैन कौन है और कहां से आया? असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से मचा बवाल। जी हां, बता दें कि पूर्व विधायक सह हुसैनाबाद से बसपा प्रत्याशी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मेदिनीनगर के न्यायालय में असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा पर परिवारवाद दर्ज कराया है। परिवार में इन्होंने जिक्र किया है कि हुसैनाबाद से भाजपा प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह के नामांकन के बाद कर्पूरी मैदान में आयोजित सभा में हेमंत बिस्वा शर्मा ने सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए विवादित बयान दिया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि यह हुसैन कौन है, यह हुसैन कहां से आया, जिसके नाम पर इलाके का नाम हुसैनाबाद रख दिया गया है, वह उसका नाम बदल देंगे। राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर हुसैनाबाद जिला बनेगा, लेकिन उसका नाम हुसैनाबाद नहीं होगा, किसी महापुरुष के नाम पर यह जिला बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।